दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज हज़ारों बच्चों के लिए या यूं कहें कि लाखों बच्चों के लिए खास दिन है, क्योंकि आज उन बच्चों का परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो ये सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया पहले ही, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में से एक आज पहली बार हो रहा है और मैं इसी सब्जेक्ट पे आज बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और आया हूँ सकून से। ये पीछे लहलहाते हुए खेत आपको दिख रहे होंगे। इन खेतों के बीच में दूर दूर तक कोई नहीं, केवल खेत ही खेत और फसल ही फसल आपको नजर आएगी। जहाँ तक नजर आएगी खेत ही खेत और फसल ही फसल। जी हाँ दोस्तों, ये गेहूं का खेत है और मैं गेहूं के खेत के सामने ही आज आ गया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आपने गाना तो सुना ही होगा, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये गाना बिल्कुल हकीकत है। और इम्तिहान लेती है बचपन से लेके ताउम्र तक। जब तक आप रहते हैं तब तक अलग अलग घटनाओं, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग तरीके से इम्तिहान लेती है। आज कुछ बच्चों के लिए या यूं कहें कि लाखों बच्चों के लिए खास दिन है, क्योंकि आज उन बच्चों का मेजर सब्जेक्ट में से एक हिंदी का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का पेपर हुआ है। और 10th में बैठने वाले बच्चे, 10th के पेपर देने वाले बच्चे, ये ज़िंदगी के पहले इम्तिहान में आज बैठे होंगे। और इस इम्तिहान के लिए अपने को कैसे तैयार करते हैं या किए होंगे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। और यूँ कहें कि स्कूल के टीचर इतना इनकरेज करते हैं इन बच्चों को कि उनको तैयारी करना ही पड़ता है। स्कूल के टीचर, मैं यदि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है वो है आरएन पब्लिक स्कूल डिबडिबा। और मैं डिबडिबा स्कूल की यदि बात करूं तो वहाँ के बच्चे बढ़िया रिजल्ट क्यों नहीं करेगा। वहाँ के टीचर की आप यदि दिलचस्पी देखेंगे इन बच्चों को बढ़िया रिजल्ट करने के लिए, तो अच्छा लगेगा। भले ही फीस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो लोग जैसे अपने बच्चों से ज़्यादा मेहनत इन बच्चों से करवाने के लिए या यूं कहें कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक बच्चा 10th का एग्ज़ाम आज दिया है और इस पेपर को तैयारी करने के लिए टीचर ने जी जान लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर बच्चों को इनकरेज करते हैं एग्जाम में बैठने के लिए या परीक्षा की तैयारी करने के लिए। उसका जीता जागता उदाहरण मैंने देखा है, क्योंकि मेरे नंबर पे भी वही मैसेज क्लास होता था जो बच्चों के लिए आता था, या यूं कहें कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए कॉमनली आता था। अच्छा लगता था जब फीस जमा करने जाते तो थोड़ा लगता है, लेकिन इस तरह का यदि इनकरेज करते हैं स्कूल वाले तो सच मानो पैसा वसूल होता है दोस्तों। जिंदगी हर एक मुकाम पे एग्ज़ाम लेती है और आज 10th के बच्चों के लिए एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम है 10th का। और आज है इंटरनेशनल मदर टंग यानी कि मातृभाषा दिवस। और इसी के दिन यानी कि 21 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर हुआ है। और हिंदी का पेपर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो मदर टंग यानी कि मातृभाषा के तौर पे हिंदी को ही सेलेक्ट करते हैं। तो हिंदी का पेपर आज था। उन सभी बच्चों के लिए आज अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, कैसे ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम देते हैं। हमने भी अपने बच्चों को इनकरेज किया, तैयार किया, या यूं कहें कि हमसे ज़्यादा स्कूल वाले ने तैयार किया। और बच्चे भी 10th में आते आते लगभग अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हो ही जाते हैं। और फिर हमें थोड़ा सा गाइड करना होता है, बाकी का काम वो अकेले के दम पे कर लेते हैं। या यूं कहें कि सर स्कूल के टीचर से गाइड मिलने मिलने की वजह से उनका काम आसान हो जाता है। तो मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से उन सभी बच्चों को निराश नहीं होने के लिए बोलूँगा, मेहनत और लगन से अपना मुकाम हासिल करने के लिए बोलूँगा। और पीछे नहीं मुड़ना है, आराम भी करना है। ये नहीं कि रात रात भर जाके आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो फिर आराम भी आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आराम करना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और आप स्वस्थ रहोगे तो पेपर दोगे।
तो आराम और पढ़ाई के बीच सामंजस्य बना के रखना है। टीचर के गाइडलाइन को बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि टीचर एग्ज़ाम लेते हैं और वो यदि आप अपने स्कूल से किसी और स्कूल में जाके आज पेपर दे रहे हो तो आपके स्कूल में भी बच्चा आके पेपर देने आ रहा है, तो टीचर को उस लेवल का सब कुछ पता होता है और उनकी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना ही चाहिए। जैसे वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने को कर रहे हैं आप जरूर करें उस चीज़ पे फोकस, और पेपर बढ़िया से दें, मैं यही चाहता हूँ। और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, जिंदगी आपसे इम्तहान लेगी और अलग अलग कैटेगरी की लेगी। एक मुकाम ऐसा आएगा जब दो रास्ते आपके जिंदगी में सामने आ जाएगा, आपको चुनना पड़ेगा कि दो में से बेहतर कौन, या दो में से मैं किसके साथ जाऊं। तो इस तरह के उलझन भरे समय आते रहेंगे और आपको उस उलझन में फंसाते रहेंगे। आप बिल्कुल ही उसमें फंसना मत। जहां भी जरूरत पड़े आप अपने से सीनियर या पेरेंट्स या फिर स्कूल टीचर की मदद लें और उनके सहारे आप इस दरिया को पार करें या इस उलझन को सुलझाएं तो बेहतर है। हर एक बच्चे के लिए ये दिन खास होता है, क्योंकि हालांकि स्कूल वाले प्री बोर्ड के तौर पे जरूर उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं कि इस तरह से आपका पेपर होगा, इस तरह से आपको आगे रखना होगा, इस तरह से डिसिप्लिन में रह के आपको पेपर देना होगा। लेकिन स्कूल टीचर तो स्कूल टीचर ही होते हैं, वो जितना भी कुछ कह दे समझा दे बच्चों को तब तक समझ में नहीं आती, या उनको लगता है कि ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं। हो सकता है जब हम पेपर देने जाएं तो कुछ और आपको देखने को मिले। तो इन्हीं सब बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था। और आप सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को उनके तरीके से पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए और उनको आप केवल सपोर्ट करते रहें। हाँ, एक तरफा यदि वो आगे बढ़ रहे हैं या आपको ये लग रहा होगा कि यदि इस बच्चे को मैं गाइड नहीं करूंगा तो ये गलत रास्ते पे जा रहा है, या ये जो रास्ता चुन रहा है वो इसको जो जो रास्ता वो उसने चुना है वो इसके पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप गाइड जरूर करें, उस रास्ते पे चलने के फायदे और नुकसान के बारे में जरूर बताएं। लेकिन उनको अपने रास्ते पे भी चलने की आज़ादी दें, वो इसलिए कि यदि आप उनको उन रास्ते पे चलने के लिए इंकरेज करेंगे या उत्साहित करेंगे तो उस रास्ते में जाके वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा, बेटर रिजल्ट कर पाएगा। और जब तक वो उस रास्ते पे चलेगा वो बढ़िया करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि हमने अपने बच्चों पे या आपने अपने बच्चों पे अपनी पसंद थोप दिए तो हो सकता है कि वो थोड़ा उदास हो जाए और उसमें दिलचस्पी ना ले या कम ले। दिलचस्पी कम या ना लेने पे वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, उतना सक्सेस नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन कहीं और था, हमने कहीं और भेज दिया। तो इससे बचने के लिए दोस्तों बच्चे बच्चे की बात हमें सुनना ही पड़ेगा। और यदि बच्चा आपको ये लगे कि ये किसी मुसीबत में है या आपसे शेयर नहीं कर रहा है कुछ भी बात, या फिर मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो रहा है, तो उसको आप जरूर गाइड करते रहें और उसके फायदे और नुकसान जरूर बताते रहें, ताकि वो उसको एहसास हो जाए कि वो गलत ट्रैक पे जा रहा है और फिर आपके कहे अनुसार वो काम करने लग जाएगा और बढ़िया काम करेगा। फिर आगे चल के यही बच्चा जब बड़ा होगा और कभी फुर्सत के पलों में सोचेगा कि मैंने जो चुना था रास्ता वो वाकई गलत था, तो आपको वो आप जहां भी रहेंगे वो आपको मनी मन थैंक्स और रिगार्ड्स जरूर करेगा। अपने बच्चों को पढ़ने के साथ खेलने की भी आज़ादी दें। खे, खेलेंगे तो उनके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा और फिटनेस बनी रहेगी। इसलिए बच्चे को पढ़ाई के साथ खेलने के लिए भी आप जरूर उत्साहित करें। आज का ये परीक्षा स्टार्ट जरूर हुआ है, लेकिन उनको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से पेपर आते हैं, किस तरह से हमें एग्जाम हॉल में बैठना होता है, किस तरह से हमें पेपर सॉल्व करके और सही टाइम पे पेपर ख़त्म करके एग्जाम हॉल से बाहर आना होता है। ये सब आज उनका पहला एक्सपीरियंस हो गया होगा। और 10वीं के साथ 12वीं की भी पेपर चल रही है, तो 12वीं वाली के लिए एडवांटेज ये है कि वो इस तरह का पेपर
पहले दे चुके हैं 10th में, तो उनके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये पेपर हमें किस हिसाब से देना है। लेकिन 10th वाले बच्चे के साथ ये चीज़ नहीं है, इसीलिए 10th वाले बच्चे को ज़्यादा आप नर्वस देखोगे, लेकिन उसका उत्साह बढ़ाते रहना, उत्साह बढ़ाते रहने से उस बच्चे का हौसला बना रहेगा और वो बढ़िया परफॉर्म करेगा ही करेगा। उम्मीद है आप सब भी यदि पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं तो मेरे इस बात पे गौर करेंगे, ख्याल करेंगे, और आप भी यदि स्टूडेंट है तो बेटर रिजल्ट या बेटर परफॉर्म करने के लिए जो भी टीचर गाइडलाइन देते हैं उसको मान के आगे बढ़ेंगे, या जो भी पेरेंट्स आपको बताते हैं उसमें आप एक बार सोचेंगे ज़रूर कि वो क्या सच, क्या गलत, क्या सही और क्या नहीं। तो यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि पेरेंट्स जो हमें बता रहे हैं, टीचर कुछ और बता रहे हैं, तो इसको आप कर सकते हैं टीचर से डिस्कस, या टीचर की बात पे यदि आपको कहीं असमंजस लगे तो इस बात को आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें। अपने अंदर ही अंदर आप घुटते ना रहें, किसी भी बात को अंदर ही नहीं रखना है, आपको अपने मन से बाहर निकालना है, और बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एक घुटन से थी वो रिलीज हो गई है और आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, नए साल के नए एग्जाम की, जिंदगी के पहले इम्तिहान की। जिंदगी इम्तिहान लेती है और लेती रहेगी, लेकिन उससे बाहर निकल कोशिश या उलझन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और निकलते हैं। टीचर तो टीचर, पेरेंट्स का भी इसमें हेल्प लें। पेरेंट्स से आप नहीं हेल्प लेना चाह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर से हमेशा मुलाकात नहीं हो पाती है, तो इस टाइम में, इस वक्त में आपके दोस्त ही आपको मदद कर सकते हैं और वो गाइड कर सकते हैं। तो यदि कभी ज़िंदगी में उलझन आए या परीक्षा में आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इन सब की गाइडलाइन ज़रूर लें, वो आपको बहुत मदद करेंगे। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी यदि स्टूडेंट है या पेरेंट्स हैं तो इस चीज़ पे गौर करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ इंकरेज करेंगे, खेलने कूदने के लिए भी उनको जिंदगी रूपी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बताएंगे, और बताएंगे जिंदगी में सफल कैसे हुआ जाता है। क्योंकि हम लोग एक पेरेंट्स तो हैं, तो हमने कई चीज़ों से उलझा हुआ है, हमें पता है कि किस उलझन से हम किस समय कैसे बाहर निकलें, किसी के कहने पे हम कैसे रिएक्ट करें। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, उनको अभी एक्सपीरियंस मिलना बाकी होता है, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है दोस्तों कि अपने अपने बच्चों को इस हिसाब से गाइड करें कि वो पढ़ाई में और खेलकूद में भी सामंजस्य बना के रखें, ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सकें। और डिसिप्लिन तो मानना ही चाहिए, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन के ना तो आप स्कूल में सक्सेस हो पाओगे, ना ही अपने जॉब में, ना ही अपनी लाइफ में। आपको अपनी पर्सनल फैमिली में भी डिसिप्लिन बना के रखना होगा। किसके सामने बैठे हैं, क्या बात करना है, क्या करने से बचना है, ये सब हमें आना ही चाहिए। बस इसी का दोस्तों, आज मैं जिस जगह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है उधम सिंह नगर का हिस्सा जो उत्तराखंड का है, और जगह का नाम है बाजपुर। मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे हरियाली, और ये हरियाली के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, तब जाके उनकी ये फसल लहलहाती है। ये देखिए, और ये हरियाली ने मुझे यहाँ रोक लिया और किसी ने नहीं, केवल इस हरियाली ने मुझे यहाँ रोक लिया कि इतना सुंदर प्रकृति के पास आपका रहने का मौका, कुछ पल तो गुजारो यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ रुक गया और ये इस वीडियो को शूट करने लग गया। आपको ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहे खेत कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस हरियाली में जिस किसान का भी मेहनत है, जिस किसान का भी पसीना है, उनको मेरे तरफ से सैल्यूट। और वो हैं तो हम हैं, किसान से ही हम हैं। क्योंकि यदि मेरे पास पैसों का खजाना मिल जाए और खाने को रोटी ना मिले तो सारे पैसे बेकार हैं। वो पैसे किस काम का जिस पैसे से हम अपनी पेट की भूख ना मिटा सकें। पेट की भूख मिटाने के लिए हमें किसानों पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। किसान भले ही फसल का दाम लेते हैं, लेकिन वो यदि आप एक बार ये सोच के देखिए कि यदि वो फसल का दाम लेने के बाद भी अपना खेती करना छोड़ दे, हमने भी नहीं खेती किया है, मैंने कौन से खेती किया है, वो भी नहीं करेंगे, तब भी पैसे का जरिया उनके पास
कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगा। लेकिन खेती नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए क्या हाल होगा, कहाँ से रोटी आएगी, कहाँ से हम लोग पल पाएंगे। इसलिए किसानों की इस मेहनत को दोस्तों सैल्यूट है और सराखों पे है। किसानों की इस मेहनत को मैं एक बार और दिखाऊं आपको, तो ये मेरे चारों तरफ देख लीजिए खेत, और ये खेत गेहूं का है। बिल्कुल तैयार होते हुए ये गेहूं आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मेरे सामने जो दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हरियाली से भरा एरिया, जहां भी नजर आपको जाएगी वो हरियाली ही हरियाली दिखेगी, और ये है किसानों की मेहनत का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, किसानों के मेहनत का ही नतीजा है। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो गेहूं की खेती है, और इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ बाजपुर नाम के जगह पे, जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है भारत में। और यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए शूट करना उचित समझा क्योंकि बैकग्राउंड में जो ये हरियाली है ना वो मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, और मैं यहाँ रुके बिना रह नहीं सका। जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, जहां तक आप देख पाएंगे, सब गेहूं का ही खेत है, और सब एक साइज का है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। सब ऐसे लगता है मानो सब एक माँ बाप का संतान है। इसकी बाली देखिए कितने लंबे लंबे से हो रहे हैं। एक से एक से एक महीने से 40 दिन के अंदर ये फसल पक के तैयार हो जाएगा। अप्रैल में हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे इसकी, और फिर उसके बाद ये घरों तक या यूं कहें कि गोडाउन तक पहुंचेगी। तो इस हरियाली को देखने के लिए ही मैं यहाँ रुक गया था। उम्मीद है आप लोग भी इस हरियाली को देख के खुश हो गए होंगे, क्योंकि किसान के मेहनत का ही नतीजा है दोस्तों। यदि अपने पास पैसे ढेर सारे आ जाए और खाने को कुछ भी ना मिले तो सोच लीजिए अपना क्या हाल होगा। इसीलिए हम किसानों को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ये खेती करते हैं, और वो यदि चाहें तो खेती नहीं करके भी किसी और भी जरिए से भी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये यदि सभी हमारी तरह सोचने लग जाए, और मेरे तरह खास करके, जब मैं बिल्कुल खेती ही नहीं करता हूँ लेकिन खाता रोटी ही हूँ, तो फिर कहाँ से आएगा। इसलिए इस लहलहाते हुए खेत को देख के मैं गदगद हो गया और यहाँ रुक गया इस वीडियो को शूट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये बैकग्राउंड पे हरियाली देख के अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी नए लोकेशन पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस बबलू के ब्लॉग्स को, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए और